औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। आइए इस लॉकडाउन के पीरियड में हम कुछ सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं खान मोहम्मद इसराइल, मौलिम पटेल हाई स्कूल मुमरा। शुरू करते हैं हम दहुम जमात का जोग्राफिया मजमून, सबक नंबर 2, महल वक़ू वसत। इस सबक की शुरुआत करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ज्योग्राफिया की दरसी किताब तैयार करते वक्त तकाबुली मुताले की जरूरत को मद्देनजर रखा गया और यह तय किया गया कि कम अज कम 2 इलाके हो जिनमें पहला इलाका भारत होगा, लेकिन दूसरा मुल्क कौन सा हो। इस मौजू पर गौर खौज करने के लिए चंद अमूर को मद्देनजर रखा गया। अब वो अमूर कौन से थे, वो नुकात कौन से थे। सबसे पहला नुक्ता यह था कि वो मुल्क भारत से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ना हो, ना ही पसमानदा हो। उसका ताल्लुक एक ही बर्रे आजम से ना हो, यानी एशिया से ना हो, वो किसी और बर्रे आजम से हो। नंबर 3, वो भारत वाले निस्फ कुर्रे में ही ना हो, बल्कि मुख्तलिफ निस्फ कुर्रे में वाक़ हो। उसकी भारत से मुशाबिहत भी हो और अंदाज भी अलग हो। भारत के साथ कम अज कम एक प्रेशर ग्रुप का रुकन हो, मेंबर हो। भारत की तरह इसे भी समंदरी साहिल मुयस्सर हो, जैसे भारत के जुनूबी इलाके को समंदरी साहिल मुयस्सर है। उसी तरह से जो मुल्क का तकाबुली जायजा हम भारत के साथ करने वाले हैं, उसे भी समंदरी साहिल मुयस्सर हो। उसके बाद आखिरी पॉइंट कि तारीखी पस मंजर वाले बाज मुकामात यकसा हो, जैसे भारत में लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, वैसे ही वहां पर भी कुछ तारीखी पस मंजर वाले इलाके हो। मंदरजा वाला नुकात पर गौर व खौज करने के बाद एक मुल्क का नाम तय किया गया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुल्क कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको एक तिरंगा बताता हूं और समझना चाहता हूं कि आप इसे पहचानते हैं या नहीं। तो लीजिए, एक परचम आपके सामने पेश है। यह किस मुल्क का है? वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, सही जवाब। यह हमारे भारत मुल्क का है, हमारे प्यारे मुल्क, हमारे अजीज मुल्क का है, जिसके ताल्लुक से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, यह गुलसिता हमारा। गरज यही वजह है कि आपने अपने मुल्क के परचम को फौरन पहचान कर जवाब दे दिया कि यह हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का परचम है। लेकिन हमारे मुल्क की कुछ खुसूसियात भी है। जैसे हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का मुल्क है।
पहले नंबर का मुल्क कौन सा है? यस, चीन। बिल्कुल सही जवाब। पहले नंबर का मुल्क चीन है, जिसकी आबादी तकरीबन 2018 तक 139.26 करोड़ है, जबकि हमारे मुल्क की आबादी 2018 तक 135.24 करोड़ के करीब है। इसके बाद दूसरी खुसूसियत कि जमाने कदीम से ही भारत से अंग्रेज और अरब ममालिक के लोग गरम मसालों की तिजारत किया करते थे। गरम मसालों की पैदावार में भारत काफी मशहूर है। इसके बाद हमारे मुल्क का कौमी खेल कौन सा है? नहीं, कोई और? जी हां, हॉकी। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन हॉकी से ज्यादा हमारे मुल्क में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, और क्रिकेट खेल हमारे मुल्क में मकबूल और मशहूर भी है। गरज यह हमारे मुल्क की कुछ खुसूसियात थी। इसके बाद मैं उस मुल्क का परचम आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका तकाबुली जायजा इस किताब में लिया गया है। तो देखिए ये परचम को, बताइए किस मुल्क का परचम है? जी नहीं, गलत जवाब। मैं कुछ नुकात देता हूं आपको, कुछ हिंट्स देता हूं। यह मुल्क आलमी आबादी में पूरी दुनिया में 5वें नंबर का मुल्क है। अब पहचाना? ठीक है, दूसरा और नुक्ता देता हूं, दूसरा पॉइंट देता हूं। इस मुल्क को आलमी कॉफी का प्याला कहते हैं। अरे भाई, आप पहचाना? अच्छा, और एक पॉइंट देता हूं। इस मुल्क को यहां के जंगलात की वजह से दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। जंगलात बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। अभी भी नहीं, चलो एक और पॉइंट देता हूं आपको। यहां का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। यस, बिल्कुल सही जवाब। यह मुल्क ब्राजील है। कौन सा मुल्क है? ब्राजील। ब्राजील की एक और खुसूसियत है, और वो है यहां का रक्स, सांबा रक्स, बहुत मशहूर है। ये अब हम महले वकू वसत के दूसरे हिस्से को देखते हैं। पहले हिस्से में हमने भारत और ब्राजील के ताल्लुक से पहचानने की कोशिश की, कुछ थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की। अब नक्शों के जरिए, नक्शों का मुताला करके हम देखेंगे। यहां मैं आपके सामने दुनिया का नक्शा पेश कर रहा हूं। दुनिया के नक्शे में दरमियान में 3 अर्जुल बलद की निशानदेही की गई है। बीच में आप देख रहे हो ब्लू लाइन से एक खत खींचा गया है जो 0 दर्जे का खत है। इस खत को खते इस्तवा कहते हैं। क्या कहते हैं? खते इस्तवा। यह 0 दर्जे का खत है। जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, शुमालन और जुनूबन। इसी खत के ऊपर आप देख रहे हो कि एक सुर्ख लाइन खींची गई है। यह सुर्ख लाइन 23.5 दर्जे शुमाल में खींची गई है। यह भी हमारा फर्जी खत है। इस 23.5 दर्जे शुमाल में खींचे गए फर्जी खत को खते सरतान कहते हैं। क्या कहते हैं? खते सरतान। जी, उसी तरह से ब्लू लाइन के नीचे आप देखेंगे कि एक और सुर्ख लाइन खींची गई है जो
23.5 दर्जे जुनूब में वाक़ है। इस 23.5 दर्जे जुनूब में वाक़ खत को खते जद्दी कहते हैं। खते जद्दी। अजीज बच्चों, अब हम दुनिया के नक्शे में बर्रे आज़मों की मालूमात हासिल करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने दुनिया का दूसरा नक्शा रखता हूं। देखिए इसे। अब इस नक्शे में जो सबसे बड़ा बर्रे आज़म है उसका नाम है एशिया। उसके बाद रकबे के एतबार से दूसरे नंबर का बर्रे आज़म अफ्रीका है। उसके बाद शुमाली अमेरिका और चौथे नंबर पर जुनूबी अमेरिका। इसके बाद पांचवें नंबर पर 66.5 दर्जे के नीचे जुनूब में एंटार्क्टिका वाक़ है। यह भी रकबे के एतबार से बाकी बचे दो बर्रे आज़मों से बड़ा है, यानी यह 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर बर्रे आज़म यूरोप है और सबसे छोटा रकबे के एतबार से 7वां बर्रे आज़म जुनूब के अंदर वाक़ ऑस्ट्रेलिया है। ये थी कुछ नक्शे की मालूमात। अब हम इस नक्शे में, यह मैं आपके सामने दूसरा नक्शा पेश कर रहा हूं। अब इस नक्शे में दोनों मुल्कों को हम देखेंगे। जैसा हमने पहले नुकात में देखा था कि तकाबुली जायजे के लिए कौन सी चीजें जरूरी है कि दोनों अलग अलग बर्रे आज़मों में वाक़ हो, दोनों अलग अलग निस्फ़ कुर्रे में वाक़ हो। तो देखिए नक्शे में पिंक रंग से मैंने हिंदुस्तान की निशानदेही की है, जो खते इस्तवा के ऊपर और मुकम्मल तौर पर मशरकी निस्फ़ कुर्रे में और बर्रे आज़म एशिया में वाक़ है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखिए ब्राजील को। मैंने इसकी निशानदेही फिरोजी ब्लू रंग से की है। जुनूबी अमेरिका बर्रे आज़म में, बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका में ब्राजील वाक़ है, मुकम्मल तौर पर मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में है और इसका कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में भी आता है और मुकम्मल हिस्सा जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में आता है। गरज अगर हम भारत और ब्राजील की तुलुल बल्दी और अर्जुल बल्दी वसत को देखें तो पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में नीचे इंतहाई जुनूबी इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट 8 दर्जे 4 मिनट पर वाक़ है। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये गोल दायरा और ये एक लकीर, ये किस बात की निशानदेही कर रहे हैं, तो मैं बतला दूं कि गोल दायरा जो है वो दर्जे की निशानदेही करता है। किसी अदद के ऊपर जब एक लकीर दी जाती है तो मिनट की निशानदेही करता है और अगर किसी अदद के ऊपर 2 लकीरें दी जाए तो सेकेंड की निशानदेही करता है। यहां हमने सिर्फ और सिर्फ मिनट तक के ही लिया है कि जुनूबी सिरा 8 दर्जे 4 मिनट पर वाक़ है शुमाली अर्जुल बल्द पर, जबकि भारत का शुमाली इंतहाई सिरा, आप जानते हो शुमाल में क्या है? हिमालय पहाड़। जी जी जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सर्द हवाओं से हमारी हिफाजत करता है। लेकिन यहां हिमालय की बात नहीं हो रही है। यहां मैं बतला रहा हूं आपको कि ऊपरी इंतहाई सिरा हमारा कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी रियासत की बजाय मरकजी इलाकों में तब्दील हो गया है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए,
एक हिस्सा लद्दाख और एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर। खैर, इसे हम दूसरे सबक में देखेंगे, लेकिन यहां पर जम्मू और कश्मीर का इंतहाई सिरा जो कि 37 दर्जे 37 दर्जे और 6 मिनट अर्जुल बलद शुमाली अर्जुल बलद पर वाक़ है। 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद पर वाक़ है। गरज शुमाल से लेकर जुनूब तक भारत की जो लंबाई है यह है तकरीबन 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अजीज बच्चों, अब हम भारत की मशरिक से मगरिब तक के जो चौड़ाई है उसको भी देख लेते हैं कि मगरिब में भारत का जो रियासत का इलाका आता है वो है पंजाब, गुजरात का इलाका, उसका इंतहाई सिरा गुजरात 68 दर्जे 7 मिनट पर वाक़ है। 68 दर्जे 7 मिनट मशरिकी तुलुल बलद पर वाक़ है, जबकि भारत का मशरिकी इंतहाई सिरा अरुणाचल प्रदेश का है और ये 97 दर्जे 25 मिनट मशरिकी तुलुल बलद पर वाक़ है। अब गुजरात के इंतहाई सिरे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इंतहाई सिरे तक जो चौड़ाई है यह भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर।